जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसदीय परंपराओं और संविधान बचाने की बात करने वाला इंडी गठबंधन अब खुद संसदीय परंपरा को तोड़ रहा है। इनकी जिद के कारण पहली बार संसद में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, जबकि लोकसभा स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, क्योंकि वो सबके स्पीकर होते हैं, सब पर नियम वो बराबरी से लागू करते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन ने अपनी जिद में, अपने लालच में लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव कर दिया, उनके अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है और दिखा दिया कि हम सहमति से नहीं चलने वाले हैं, हम तो सींग निकाल कर चल रहे हैं, तो तुम जो है संभलना है, संभल जाओ। चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन, कुंठा इतनी ज्यादा है इन लोगों में कि किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भी इनके आगे झुकने से इनकार कर दिया और बता दिया कि जितने सिंह तुम्हारे हैं उससे कहीं ज्यादा सिंह हम लेकर आए हैं चुनाव में। और उन्होंने साफ कह दिया कि अब तो चुनाव होगा और तुम्हारी जो बेवजह की मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी। दरअसल कांग्रेस ने तो सोचा था कि हम पहले ही दिन से हंगामा करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे और 99 सीटों के साथ ही हम यहाँ पर अपना डिप्टी स्पीकर बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन्होंने केसी वेणुगोपाल और डीएमके के टीआर बालू गए थे राजनाथ सिंह से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस ने सोचा था कि हम सहमति के नाम पर, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो हम सहमति के नाम पर अपना डिप्टी स्पीकर बनवा लेंगे, जबकि पिछली बार भी डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई थी और ओम बिरला ही स्पीकर थे और कोई चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर सहमति से स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये डिप्टी स्पीकर के लिए इतना अड़ रहे हैं, क्योंकि 234 सीटों के साथ, और 234 भी क्या कहें, राहुल गांधी वायनाड छोड़ने जा रहे हैं, तो अब 233 सीटों के साथ ये लोग समझ रहे हैं कि पूरे संसद में हमारा ही राज चलेगा। और वो जिनके पास 293 और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला ले तो 300 सांसद हैं, वो इनके आगे झुके झुके रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है और पीएम मोदी के रुख से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब इनकी नहीं चलेगी। अगर ये आंखें दिखाएंगे तो इनको दुगनी आंखें दिखाई जाएंगी। और ये पहले दिन भी दिखा कि पीएम मोदी ने सीधे इमरजेंसी की बात छेड़ी और कांग्रेस को घेरा कि काला दिन, जो कांग्रेस संविधान की बात करती है, आपातकाल की बात करती है, वो कांग्रेस इमरजेंसी पे मुंह बंद कर लेती है, चुप्पी साध लेती है। राहुल गांधी पत्रकारों का जवाब दिए बिना भाग गए और अब भी पीएम मोदी ने ये दिखा दिया कि तुम्हारी गैर वाजिब मांगों के आगे नहीं झुका जाएगा। और ये तब हुआ है जब बीजेपी इनके पास सहमति बनाने के लिए गई, जबकि बीजेपी के पास पूरी संख्या है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का लोकसभा स्पीकर बनना तय है, लेकिन फिर भी एक सहमति बनाने की कोशिश थी। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है वो अपने 233 सीटों के गुमान में बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब तो उन्होंने भारत ही जीत लिया है। लेकिन आपको नंबर के लिहाज से बताएं तो बीजेपी के पास इस वक्त 293 ही नहीं बल्कि 300 करीब सांसद मौजूद है और वो बहुत आराम से लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतने वाली है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एनडीए की कुल 293 सीटें हैं, जिनमें से 240 अकेले बीजेपी के पास है। इसके अलावा क्योंकि ओम बिरला जो है वो राजस्थान से है, तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और एक और जो सांसद है वो उनका समर्थन करेंगे ही। हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में थे और किसान आंदोलन के समय पर अलग हो गए थे, लेकिन उनका समर्थन बीजेपी को मिलने ही वाला है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोथ है, वो भी ओम बिरला का समर्थन करेंगे। निर्दलियों में बीजेपी को 2 निर्दलीय का समर्थन मिल सकता है, लद्दाख और दमन और दीव से। इसके अलावा वाईएसआरसीपी के पास 4 सांसद हैं, क्योंकि वाईएसआरसीपी बीजेपी से उसकी डायरेक्ट फाइट नहीं होती है, जबकि कांग्रेस ने उनकी ही बहन को इस बार चुनाव में उतारा था और उनको कमजोर किया था, इसलिए कांग्रेस का साथ देने का वाईएसआरसीपी के लिए मतलब नहीं बनता है। इसीलिए वाईएसआरसीपी भी एनडीए का समर्थन कर सकती है। और निर्दलियों की जहां तक बात करें तो निर्दलियों के साथ होता यह है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, तो वो क्यों सरकार से झगड़ा मोल लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने इलाके में विकास भी करना है, उन्हें फंड भी चाहिए, तो वो सरकार से संतुलन बनाकर रखते हैं। और अगर बीजेपी अप्रोच करेगी तो बहुत संभावना है कि निर्दलीय उनका समर्थन करें। और जहां तक बात रही जदयू और टीडीपी की, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो ये लगभग तय है कि उनसे बात हो गई होगी, वरना बीजेपी उम्मीदवार इतनी आसानी से घोषित नहीं करती। राजनाथ सिंह लंबे समय से इस काम में लगे थे कि उन्हें सहमति बनानी थी और जदयू तो पहले ही सपोर्ट दे चुकी थी कि जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा हम समर्थन देंगे। टीडीपी ने एनडीए की सहमति की बात की थी तो सहमति बन गई है और 293 जो
एनडीए को जनमत मिला है वो इंटैक्ट है, वो बीजेपी के पास ही है। अब इसके अलावा बीजेपी और भी सांसद जुटाएगी और 293 से 300 वो आंकड़ा पहुंचेगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। कांग्रेस इंडी अलायंस के पास इस समय 233 सांसद हैं और मुश्किल है बढ़ा के, बहुत आप बढ़ा भी लोगे तो आप 37-38 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखिए कहाँ तुलना है, एक 300 और एक 233, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के देश में संसद में हंगामा पैदा करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये नहीं जीतने वाले हैं, इनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आदत है हंगामा करने की। पिछली बार भी इन्होंने बहुत हंगामा किया था और इस बार तो इनका शुरू से यही हाल है और ये संसद चलने नहीं देना चाहते। इन्हें हर काम में अड़ंगा अड़ाना है और फिर कहना है कि नहीं बीजेपी हमको साथ लेकर नहीं चलती, हमें संसद से निकाल दिया जाता है। जब आप सहयोग करोगे ही नहीं, जब आप स्पीकर के साथ बदतमीजी करोगे, जब आप स्पीकर की कुर्सी पर कागज फेंकोगे तो क्या आपको नहीं निकाला जाएगा? और आपने कितनी बार जो है एक स्वस्थ चर्चा में हिस्सा लिया है, हर बार संसद से पहले कोई ना कोई मसला आता रहा है, चाहे वो पेगासस का हो, चाहे हिंडनबर्ग का हो। विदेशी ताकतें मसला छोड़ती हैं और यहाँ की विपक्षी पार्टियां उनके चक्कर में संसद का समय बर्बाद करती हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है। संसद चले नहीं चले, काम हो ना हो, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी भी तैयार है और ये दिख गया है कि पीएम मोदी, जो कि कहा जा रहा था कि अब जो है बहुमत में नहीं है तो उन्हें सहयोग के साथ चलना पड़ेगा, अब वैसे तेवर नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। अगर आप सहमति के लिए आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैकमेल करोगे, मनमानी करोगे, तो आपको वैसा ही जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और आप बार बार ये एहसास करोगे कि आप सत्ता में नहीं हो। आप लोकसभा चुनाव में भी आ रहे थे और लोकसभा स्पीकर में भी हारने वाले हो। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।